हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है कि हमारी 10th क्लास है। 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं भारत और समकालीन विश्व की बात कर रहे थे और पहला चैप्टर हमारा चल रहा था यूरोप में राष्ट्रवाद की जो थ्योरी है उसको हम लोग पढ़ रहे थे। यूरोप में राष्ट्रवाद की थ्योरी को हमने एक एक करके बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत अच्छे से समझा, उसको देखा है। मैंने एक एक आपको क्वेश्चन दिया था बच्चों, और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों ने उस क्वेश्चन को आपका कर लिया होगा। अगर नहीं किया होगा तो आज मैं आपको बता देता हूं। थोड़ी लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है, कुछ चीज़ें अलग हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने भी जो लिखा होगा वो अपने बुक के अंदर से ही लिखा होगा। चलिए तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। इसमें एक एक करके सारी चीज़ों को अगर आप लोग फोकस करेंगे अच्छे से तो सारी चीज़ें जो हैं आपकी बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगी और सही भी जो है वो आपका हो जाएंगी बच्चों। मैंने कहा था कि जर्मन एकीकरण की प्रतिक्रिया को संक्षेप में बताइए कि जर्मन का एकीकरण हुआ कैसे। आपको उस प्रक्रिया को आपको समझाना था और उस प्रक्रिया को आपको मुझे बताना था। देखिए, ध्यान दीजिए, जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया 1848 में उदारवादी मध्यवर्गीय जर्मनों की हार के बाद रशिया द्वारा जारी रखी गई। 1848 में इसके मुख्यमंत्री ओटो बिस्मार्क ने पर्शिया की सेना की मदद से इस प्रक्रिया को अंजाम दिया। क्या किया? इस प्रक्रिया को अंजाम दिया। सात वर्षों में पर्शिया ने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ 3 युद्ध लड़े।
क्या करा, इनके साथ 3 युद्ध लड़े, 3 युद्ध या 3 युद्धों, 3 युद्ध को संपन्न, ये कह सकते हैं समापन पर्सिया की जीत, और जर्मन एकीकरण में हुआ। जर्मन एकीकरण में हुआ। पर्सिया के राजा विलियम को जनवरी 1871 में वर्साय में जर्मन सम्राट घोषित किया गया। कॉपी करिए इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। करिए बच्चों से, कॉपी करें, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, जब आप जर्मन के एकीकरण को पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें जो हैं बहुत साफ और क्लियर रूप से आपको समझ आएंगी, स्पष्ट रूप से। करिए बच्चों, जल्दी फिर अगले पेज पर चलेंगे। चलिए अगले पेज पे चलिए। किया बच्चों? करिए, ध्यान रखिए कौन कौन से देश में मिले थे बच्चों। लास्ट है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये इसको समाप्त करिए आप फटाफट, फिर हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और इसको देखेंगे हम अच्छे से। ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न है हमारा, अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए? ये देखना, उत्तर देखिए। नेपोलियन ने प्रशासनिक व्यवस्था को
को उसके द्वारा शासित क्षेत्रों में अधिक कुशल बनाने के लिए कई बदलाव किए। क्या किए? बदलाव किए। उन्होंने 1804 का सिविल कोड तैयार किया। सिविल कोड क्या किया? आपका तैयार किया, जिसे नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है। कोड के नाम से जाना जाता है। यह जन्म के आधार पर विशेषाधिकार के साथ दूर किया। इस कानून के समक्ष समानता स्थापित की और संपत्ति का अधिकार भी हासिल किया। नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को छोटा कर दिया सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया और किसानों को
मोनावादी, बकाया, राशि और अध्यापक से मुक्त किया। परिवहन और संचार भी सुधार किया गया। लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। किया बच्चों? अगले पेज पर चलें? चलिए अगले पे चलते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लिए, फिर आंसर करिए। किया बच्चों? ये अगला पेज, इस पर लिखिए, कंप्लीट करिए। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये क्वेश्चन तो पूरा हो ही गया लगभग। देखिए, इसको देखिए बैक एक बार। ये हमने देखा, इसके बाद हमने ये देखा, इस प्रश्न को पढ़ा, इन सबको पढ़ा। आप इनको एक बार पढ़िए बच्चों, रिवीजन जरूर करिएगा, ताकि और जो बहुत सारी चीजें हैं वो आपके रिवीजन की फॉर्मेट में आए और सारी चीजें आपको अच्छे से पता चले। ठीक है, अब मैं आपको कुछ लिखाने जा रहा हूं, उन पर थोड़ा सा ना फोकस करके ध्यान दीजिए आप लोग, और ध्यान रखना है उनका। क्या है ये प्रश्न है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी करो। क्या करना है? निम्नलिखित पर टिप्पणी करो। देखिए, पहला देखिए, फ्रेंड्स है संसद, और डी है राष्ट्रवादी संघर्षों में महिला की भूमिका। तो इन सब पर हम लोगों को आपका टिप्पणी करनी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आपको। तो कर लेंगे हम सबसे पहले इसको और देखेंगे टिप्पणी को। तो बच्चों, आपको ये वाले जो आज हमने सारे प्रश्न कर इनको रिवीजन करना है, और जो मैंने आपको टिप्पणी बताई है, आपको इन टिप्पणियों को आप लोगों को घर से पढ़ के आना है।
फिर कल हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हम लोग इसमें आपका इन सारी टिप्पणियों को पढ़ लेंगे, कोई भी डाउट बनता हम लोग पूछ लेंगे। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, और बच्चों मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।